पाकिस्तान में जाकिर नाइक के आमद के चर्चे हैं। ये कराची की एक मारूफ सड़क के ऊपर जाकिर नाइक के बिल बोर्ड लगे हुए हैं और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में जगह जगह पे जाकिर नाइक के स्पेशली कराची आ रहे हैं। तो कराची में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, तीनों जगह ये कराची का यहाँ पे मेंशन है 5 और 6 तारीख का। तो इसी तरह हर जगह पे बिल बोर्ड लगे हुए हैं जाकिर नाइक के। नहीं, इंडिया में भी नहीं आना चाहिए उन्हें। इसी तरह से जो है ना वो बेघर ही रहना चाहिए, अपने वतन से दूर ही रहना चाहिए, इसलिए कि ऐसे शख्स का ना कोई वतन होता है, ना कोई मुल्क होता है और ना कोई मज़हब होता है। बांग्लादेश में भारत से उनको भगाया गया और फिर उन्होंने पाकिस्तान का रुख कर लिया। और हमारी हुकूमत को देखें कि हमारी हुकूमत ने ख़ुद बुलाया उन्हें कि आप यहाँ आके सेशन करें। और किस चीज़ का सेशन करें? हम डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं मानते। हम ये नहीं चाहते कि वो यहाँ आएँ और पाकिस्तान का जो अमन है उसको तबाह बर्बाद करें, ख़राब करें। एक बोतल में लेके जाएं, डॉक्टर जाकिर नाइक को दें और बोलें ये पेशाब चेक करें। ये तो सिक्योरिटी के इतने मामला होंगे और ये रोड वगैरह बंद हो जाए। कराची के ये रोड वैसे ही जो है वो जाम होते हैं। अच्छा, ये इसी सामने ही हम लोग खड़े हुए हैं, इसी रोड के ऊपर वो आएंगे। ये आगे पीछे थोड़े 2-3 मिनट की ड्राइव पे अगर जाएँ तो यहीं पे वो आएंगे। सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि वहाँ के जो है हिंदू जो बुत परस्त हैं उन्होंने जाकिर नाइक को निकाला और अब यहाँ के जो खबर परस्त बकौल इनके वो परेशान है। ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर जो मतलब है कि उनको वहाँ से निकाला गया है। आप रिजेक्ट कर रहे हैं या वेलकम कर रहे हैं जाकिर नाइक? मैं तो 100% रिजेक्ट कर रहा हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस वक्त हम लोग पाकिस्तानी पब्लिक के पास मौजूद है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जाकिर नाइक की आमद के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। जाकिर नाइक आ रहे हैं मलेशिया से पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे पाकिस्तानी पब्लिक क्या पाकिस्तान के अंदर वाकई जाकिर नाइक को वेलकम करना चाहती है या नहीं वेलकम करना चाहती है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे क्योंकि वो इंडिया से तो भाग के मलेशिया चले गए। इंडिया से वो मलेशिया, उनको नेशनलिटी मिल गई है मलेशिया के अंदर और इंडिया के एजेंसी के टारगेट के ऊपर इस वक्त हैं जाकिर नाइक। इंडिया में मोस्ट वांटेड है जाकिर नाइक। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर 5 और 6 तारीख को उन्होंने पब्लिक अपना सेशन रखा है, पब्लिक से क्वेश्चन आंसर होंगे। आप क्या समझते हैं, जाकिर नाइक पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, क्या पाकिस्तान में जाकिर नाइक को आप वेलकम करना चाहेंगे या नहीं? क्या सोचते हैं आप जाकिर नाइक के बारे में? थोड़ा सा सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से उनको इंडिया से निकाला गया, जिन वजूहत की बिना पे निकाला गया है, जो काम वो वहाँ करते रहे, तो ये यहाँ पे आके भी बदअकीदगी को फैलाने के अलावा और क्या कर सकते हैं। तो लिहाजा हम तो ये नहीं चाहते कि हमारे पाकिस्तान में इस तरह का कोई शख्स आए जो हुजूर के मतलब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी पब्लिक जाकिर नाइक को बिल्कुल रिजेक्ट कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, हम तो जो है वो सरेआम इसे रिजेक्ट करेंगे, ये ना है यहाँ पर। अच्छा, जाकिर नाइक जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर उनका पब्लिक सेशन जिनाह ग्राउंड के अंदर रखा हुआ है, कायद आज़म मज़ार के सामने। फिर लाहौर के अंदर उनका एक सेशन है मीनार पाकिस्तान के ऊपर। फिर इस्लामाबाद के जिनाह स्टेडियम के अंदर उनका एक सेशन रखा हुआ पब्लिक ओपिनियन। तो पाकिस्तानी पब्लिक उनके बारे में क्या सोचती है जाकिर नाइक के बारे में? क्या पाकिस्तानी पब्लिक चाहती है कि इंडिया के अंदर उन्हें दोबारा भेजा जाए, इंडिया में जैसे मोस्ट वांटेड है वो? सर ऐसे शख्स के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में तो क्या, इंडिया में भी ऐसे शख्स को नहीं भेजना चाहिए, नहीं आना चाहिए उसे। सही। तो आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी जाकिर नाइक को इंडिया के हवाले कर दिया जाए, जैसे कि इंडिया के अंदर मोस्ट वांटेड है। इंडिया के अंदर उनके ऊपर टेररिस्ट के चार्जेस लगे हैं कि इन्होंने दहशतगर्दी के अंदर मुलव्विस हैं और काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगे हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी सीज़ कर दी है सारी। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि इंडिया के अंदर उन्हें आना चाहिए वापसी? नहीं, इंडिया में भी नहीं आना चाहिए उन्हें। इसी तरह से जो है ना वो बेघर ही रहना चाहिए, अपने वतन से दूर ही रहना चाहिए, इसलिए कि ऐसे शख्स का ना कोई वतन होता है, ना कोई मुल्क होता है और ना कोई मज़हब होता है। तो लेकिन जो चार्जेस हैं उसका केस का सामना तो मेरे ख्याल में करना चाहिए उन्हें। बिल्कुल फेस करें, वो वहाँ पे जाएं, उसका आंसर करें, जो अगर वो उसमें नहीं है चीज़ों में मुलव्विस तो उसका जवाब दे दें। आप क्या समझते हैं, जाकिर नाइक को पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप वेलकम करते हैं जाकिर नाइक या रिजेक्ट करते हैं? मैं तो वेलकम नहीं करूँगा, लेकिन हर किसी का अपना ओपिनियन होता है कि वो वेलकम करे या नहीं करे। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में वैसे ही पहले से इतने अच्छे अच्छे मौलाना हैं और इतने जो है अल्लामा हैं, तो एक जाकिर नाइक की क्या ज़रूरत पड़ गई है? जबकि वो इंडिया में खुद जो है एक कॉन्ट्रोवर्शियल जो पर्सनैलिटी है और दुनिया भर में उसके ऊपर जो एतराज़ात है, और ख़ास करके पाकिस्तानियों का जो एक जिस नेशनलिटी के वो हैं, इंडिया में पैदा हुए, वहाँ पे ग्रो अप हुए, तो वहाँ पे वो मोस्ट वांटेड हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट उन्हें समझो कि वांटेड करार दिया हुआ है, जैसे इश्तिहारी होते हैं तो एक मुलजिम भागा हुआ होता है, तो उस तरह की स्टेटस। देखो, कोई पाकिस्तान के लिए मोस्ट वांटेड होता है, वो किसी और के लिए नहीं होता। इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड है या नहीं, उस पर कोई गर्ज नहीं है। पाकिस्तान आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन
वो कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है, तो मेरे ख्याल में तो नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। आप अच्छा एक कोई अगर एक लफ्ज़ से पूछे, आप रिजेक्ट कर रहे हैं या वेलकम कर रहे हैं जाकिर नाइक? मैं तो 100% रिजेक्ट कर रहा हूँ। 100% रिजेक्ट कर रहे हैं, सही है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछ रहे हैं, पब्लिक में जाके पब्लिक से पूछेंगे पब्लिक क्या वाकई जाकिर नाइक को रिजेक्ट करती है या एक्सेप्ट करती है। जो इंडिया के अंदर उनके ऊपर केस चल रहे हैं, टेररिस्ट उन्हें कहा जाता है, और दहशतगर्दी के भी केस चल रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर बम धमाका हुआ, श्रीलंका के ऊपर उनके ऊपर एलिगेशन लगे, आप क्या समझते हैं उन्हें इंडिया के अंदर जो केस चल रहे हैं उसका सामना करना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को उन्हें लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए? देखें, इस पे मुख्तलिफ आरा हो सकती है, और मेरा जो इस पहलू पे इस मामले को एक जाविया है जो देखने का, वो ये है कि इंडिया पे सिर्फ उन पे नहीं, मुख्तलिफ मुस्लिम स्कॉलर्स पे एलिगेशंस लगते रहे। नहीं, वैसे जाकिर नाइक की अगर स्पेसिफिक बात करें, मैं उसी हवाले से आपको बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ लोगों पे लगते रहें, तो अगर हम उनकी स्पेसिफिकली बात करें ना, तो वहाँ पे अगर वो जाएंगे ना, तो उनके खिलाफ जो मामलात होंगे हमें मालूम है, क्योंकि वहाँ पे इस्लाम का कोई हुकूमत नहीं है, जो खलीफा नहीं है, तो वहाँ पे जो हाल होगा उनका वो हम सबको अंदाज़ा है, तो इसलिए बेहतर है कि वो जहाँ है वहीं रहे। जाकिर नाइक को पाकिस्तान के अंदर वेलकम होना चाहिए या इंडिया में जैसा वो मोस्ट वांटेड इंडिया के हवाले होना चाहिए? वो असल में वो एक मुतनाज़िया शख्सियत है, उनके कुछ बयानात वगैरह जो है वो सही नहीं है, अकायद के ख़िलाफ़ है। तो लोग अभी सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि वहाँ के जो है हिंदू जो बुत परस्त हैं उन्होंने जाकिर नाइक को निकाला, और अब यहाँ के जो है परस्त बकौल इनके वो परेशान है। ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर जो मतलब है कि उनको वहाँ से निकाला गया है, वहाँ के मुसलमानों ने निकाला है, क्योंकि वहाँ उनके अकायद सही नहीं है, काफ़ी जो चीज़ें हैं वो मतलब ये है कि सही नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, जैसे इंडिया के अंदर उनको मोस्ट वांटेड समझा जाता है, बांग्लादेश के अंदर बम ब्लास्ट हुए, काफ़ी सारे लोग मारे गए, श्रीलंका में बम ब्लास्ट हुए, काफ़ी सारे लोग मारे गए, उनके अंदर जाकिर नाइक को इन्वॉल्व किया गया, उनकी तफ्तीश के हवाले से इंडिया में वांटेड है वो, और भी काफ़ी सारे उनके ऊपर एलिगेशन है। आप क्या समझते हैं उन्हें इंडिया के हवाले होना चाहिए या नहीं? देखो, इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम कि वो बम ब्लास्ट हुए हैं और उसमें उनके इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अगर मोस्ट वांटेड इंडिया के अंदर हैं जिस तरह, तो उन्हें कानून का सामना करना चाहिए इंडिया में या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया के सिटीज़न हैं? अभी तो वो मतलब ये है कि इंडिया में नहीं रहते हैं, अभी तो इंडिया में वो मलेशिया में ना, अभी मलेशिया में वो रह रहे हैं। तो इसके बारे में तो अब ये है कि वहाँ की हुकूमत और वहाँ के अवाम का ही मसला है। हमारा तो ये है कि यहाँ पर ये आ रहे हैं, मगर ये कि ये कोई मतलब ये है कि वो, आप क्या चाहते हैं यहाँ नहीं आए? बस नहीं, हम तो ये नहीं कह रहे, यहाँ तो मतलब कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, हर कोई आए, मगर वो अपने अकायद जो है वो सही कर लें। बहुत शुक्रिया। आप क्या समझते हैं जाकिर नाइक के बारे में? पहले तो मैं तमाम आपके चैनल्स को और जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जो इस तरह के मौज़ूआत पर बात करते हैं, मैं इनको शुक्रिया अदा करूँगा। जिस तरह कि आपने अभी इंट्रो में खुद ही कहा कि वो अपने ही मुल्क में बैंड है, और हमारे यहाँ सरकारी प्रोटोकॉल के साथ एक शख्स को लाया जा रहा है। जिस तरह से सरकारी प्रोटोकॉल उसको मिल रहा है, तो इसके पीछे कोई, हम यही कह सकते हैं कि एक साजिश है, कोई प्रमोट किया जा रहा है उन्हें, या आप देखें ना हुलिया और लिबास और जिस तरह की वो बातें करते हैं, तो एक्सेप्टेबल नहीं है। सही है। अच्छा, इंडिया के अंदर वो मोस्ट वांटेड है, इंडिया की गवर्नमेंट भी उन्हें चाहती है कि इंडिया के अंदर आ जाए। इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका के अंदर भी वो मोस्ट वांटेड है। बांग्लादेश और श्रीलंका के अंदर धमाके हुए थे और वहाँ पे कईयों सैकड़ों लोग मारे गए, उनके अंदर उनका नाम आया, टेररिस्ट उन्हें कहा जाता है वहाँ पे। और इंडिया के अंदर भी वो मोस्ट वांटेड है, उनकी सारी जायदादों को सीज़ कर दिया, जो उनके पास है वो सेल नहीं कर सकते। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो कई मुल्कों से वहाँ से उनको निकाला गया है, और फिर वो एक जगह पे अब बैठ के, उनको फंडिंग की भी इजाज़त नहीं है कई मुल्कों में, तो अब उनका चैनल भी जो है वो पता नहीं किस तरह चल रहा है। लेकिन कहने का मकसद चंद मुल्कों के अंदर चल रहा है, तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे शख्स को, ऐसे मुतनाज़ा शख्स को आप एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी या बहुत बड़े आलिम के तौर पे, एक रिलीजियस स्कॉलर के तौर पे आप पेश कर रहे हैं, तो इसका कोई मकसद तो हमें समझाएं कि कोई बात हो ऐसी। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर पब्लिक ही जमा करना, तो फिर कॉन्सर्ट्स होते हैं दुनिया में, बहुत बड़े बड़े गुलकार आते हैं, लाखों लोग जमा हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं, आप उनको प्रमोट करें, आप उनको जो है वो एक साथ जमा करें। आप कोई ऐसा इवेंट करना चाहते हैं, बड़े बड़े दुनिया के स्कॉलर मौजूद हैं, तो बात समझ से बाहर है। हम पब्लिक ओपिनियन यही है कि इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी बात है जो हम नहीं जानते, तो हम कंडम करते हैं कि इस तरह से। और फिर आप देखेंगे कि जब ये आएंगे तो सिक्योरिटी के इतने मामलात होंगे, और ये रोड वगैरह बंद हो जाए। कराची के ये रोड वैसे ही जो है वो जाम होते हैं। अच्छा, ये इसी सामने ही हम लोग खड़े हुए, इसी रोड के ऊपर वो आएंगे, ये आगे पीछे थोड़े 2-3 मिनट की ड्राइव पे अगर जाएँ तो यहीं पर वो आएंगे। तो वैसे ही हमारे यहाँ जो है वो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। अब पता नहीं 2-3 दिन तक क्या हाल होगा हमारा, तो इससे हमें सिर्फ अजियत ही मिलेगी और कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, एक लफ्ज़ में आखिर में अगर पूछें कि पाकिस्तान आप वेलकम करते हैं 100% या रिजेक्ट करते हैं 100%? ऐसे देखें, इस तरह तो बहुत सारे लोग आते हैं, अब सबको हम इस तरह से वेलकम करें
करेंगे जो है हाइप बनाई जा रही है, मेरे ख्याल से इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। तो वो आएँ और अपने तौर पर जिसको जो करना है करके चले जाएँ। नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्हें डिस्कस किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, और मीडिया पे ऊपर भी काफ़ी सारे, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें इनवाइट कर रही है। देखिए मसला यही है कि एक गैर ज़रूरी शख्स को जिसको सिर्फ कुरान की आयतें याद हैं, उसको सिर्फ उसका हाफ़ज़ा अच्छा है, ऐसे बहुत सारे मैं आपको स्टूडेंट गिनवा सकता हूँ। मैं खुद भी हाफिज़ हूँ, मेरे पीछे जो है ना मैंने कि मेरे शागिर्द बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कुरान की आयतें उनके आयत नंबर के साथ, रुकू नंबर के साथ याद हैं, उनको तर्जुमे भी आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा रिसर्चर या आलिम हो गए। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, जिस फील्ड में माहिर होता है, ठीक है, वो रिसर्चर है, एक कुरान की आयत उसको याद है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो ऐसे शख्स के लिए इतना बड़ा प्रोटोकॉल समझ से बाहर है। क्या समझते हैं आप जाकिर नाइक के हवाले से कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और बड़ा हल्ला मचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे लोग उन्हें देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं उन्हें पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आ जाना चाहिए उनको तो पाकिस्तान के अंदर, कि इंडिया में तो वो रिजेक्ट कर दिए गए, वहाँ से टेररिस्ट का वो किया है। सही। तो इंडिया के अंदर जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे, बांग्लादेश के अंदर भी लगे, बांग्लादेश हालांकि एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे भी जो बम धमाके हुए थे उनके इल्ज़ाम भी उनके ऊपर लगे, श्रीलंका में भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे, तो पाकिस्तान के ऊपर भी काफ़ी सारे, पाकिस्तान में भी लोग उन्हें काफ़ी सारे पसंद नहीं करते। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान पब्लिक क्या समझती है, उन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ये कुछ बातें ऐसी मैंने भी सुनी है कि इल्मी लिहाज से लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि इनको बिल्कुल ये बुरा आदमी है, लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। आ जाना चाहिए, और अल्लाह ताला अगर वो कलमा पढ़ा रहे हैं और हक पर लोगों को ला रहे हैं तो अल्लाह ताला उनको महफूज़ हिफाजत करे। सही। तो आप जाएंगे उनके सेशन में क्वेश्चन आंसर जब होगा तो देखने के लिए? कोई इंशाल्लाह कोशिश होगी। सही। जो इंडिया के अंदर उनके ऊपर केस चल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को वो मोस्ट वांटेड है, क्या समझते हैं? क्योंकि वो इंडिया के सिटीज़न थे, वहीं पे उन्होंने शोहरत कमाई है, वहीं पे उन्होंने अपना चैनल चलाया जो पीस टीवी था उनका चैनल, और काफ़ी सारी उन्हें जो सक्सेस मिली है वो इंडिया के अंदर होते हुए मिली है। 2016 के बाद से वो इंडिया के अंदर से गए। आप क्या समझते हैं अभी इंडियन गवर्नमेंट का या इंडियन कानून का उन्हें सामना करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो टेररिस्ट हैं और वहाँ पे अगर जाएंगे तो नहीं छोड़ेंगे उनको पकड़। आप क्या समझते हैं इंडिया उन्हें नहीं जाना चाहिए? डॉक्टर जाकिर नाइक जो है ना, इस्लाम की नुमाइंदगी तो करते हैं, मगर हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हमारे उलमा इकराम मौजूद हैं, तो हम डॉक्टर जाकिर नाइक को बिल्कुल भी जो है ना यहाँ नहीं मानते पाकिस्तान में कि वो रिहायशी हैं भारत के, ठीक है। तो उन्हें वहाँ जाना चाहिए, भारत में जाएं, वहाँ अपने सेशन करें, बांग्लादेश में जाएं, वहाँ अपने सेशन करें। बांग्लादेश में भारत से उनको भगाया गया और फिर उन्होंने पाकिस्तान का रुख कर लिया, और हमारी हुकूमत को देखें कि हमारी हुकूमत ने ख़ुद बुलाया उन्हें कि आप यहाँ आके सेशन करें, और किस चीज़ का सेशन करें? क्या हमारे पास यहाँ उलमा इकराम मौजूद नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े उलमा इकराम मौजूद हैं, उलमा इकराम मौजूद हैं, मुफ्तियान इकराम मौजूद हैं। आप उनसे सेशन लें, उनसे सवालात जवाबात करें, और वो आपको हर सवाल का जवाब देंगे। अच्छा, हमारी आवाम में देखें, हमारी आवाम क्या चाहती है कि हम डॉक्टर जाकिर नाइक के सेशन में जाएंगे, वहाँ सवालात जवाबात करेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक जब आप नाम लेते हैं तो आपके ज़हन में क्या आता है? अल्लामा आता है, मुफ्ती आता है, वो मुफ्ती है, अल्लामा है, वो क्या है? डॉक्टर है। तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें क्या मसला होता है? डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कोई बीमारी होती है, हमें कोई गुर्दों का मसला होता है, पेशाब टेस्ट करवाना होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हाँ, आप उस सेशन में जाएं जिसके पेशाब का मसला है, पेशाब चेक करवाना है, तो आगे एक बोतल में लेके जाएं, डॉक्टर जाकिर नाइक को दें और बोलें ये पेशाब चेक करें। आप कहाँ जो है ना इस्लाम की नुमाइंदगी करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं? ये डॉक्टर के पास कब से हमारी आवाम जाने लगी? डॉक्टर के पास उस वक्त जाएं जब आपको कोई बीमारी हो, कोई आपको जिस्मानी तकलीफ़ हो। अगर आपको इस्लाम का कोई सवाल जवाब करने, इस्लाम के बारे में कुछ कहना है, तो फिर पूछना है, आप उलमा इकराम के पास जाएं, आप मुफ्तियान इकराम के पास जाएं, उनसे रुजू करें। हम डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं मानते। हम ये नहीं चाहते कि वो यहाँ आएँ और पाकिस्तान का जो अमन है उसको तबाह बर्बाद करें, ख़राब करें। हम बिल्कुल भी डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान में नहीं मानते, ठीक है। जब इंडिया के हवाले से आप बताएं कि इंडिया के ऊपर जो उनके ऊपर केस चल रहे हैं मोस्ट वांटेड इंडिया के, उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि वो इंडिया के मोस्ट वांटेड है लेकिन उसे पाकिस्तान के अंदर इन्वाइट किया गया? तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता। अगर वो वहाँ पे मोस्ट वांटेड हैं तो जो है ना उन्हें इंडिया के अंदर जाना चाहिए, केसों का सामना करना चाहिए लीगल तौर पे, क्योंकि इंडिया के सिटीज़न हैं। वो उनका अपना पर्सनल मामला है, ठीक है। उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो वहाँ जाएँ ना जाएँ, ठीक है। वो इंडिया जाएँ, बांग्लादेश जाएँ, जहाँ जाएँ, पाकिस्तान ना आएँ। पाकिस्तान में नहीं मानते, ठीक है। मर्ज़ी है, दुनिया में जहाँ भी जाते हैं जाएँ, दफ़ा हो जाएँ, पाकिस्तान में ना आएँ। अगर एक लफ्ज़ में अगर आपसे पूछें कि पाकिस्तान के अंदर आप जाकिर नाइक को वेलकम करेंगे या रिजेक्ट करेंगे 100%, 99% भी नहीं 100%, तो आप क्या कहेंगे?
मैं उसे 100% रिजेक्ट करूँगा। जी सही है। तो पाकिस्तानी पब्लिक का आपके सामने ओपिनियन रखा, पाकिस्तानी पब्लिक ने देखा आपके सामने क्या बोला पाकिस्तानी पब्लिक ने जाकिर नाइक के हवाले से। आप मुझे बताएं कि आप मुझे जो देख रहे हैं, पब्लिक जो मुझे देख रही है, कि आप क्या समझते हैं जाकिर नाइक के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर उन्हें आना चाहिए या इंडिया के अंदर उन्हें जाना चाहिए या मलेशिया के अंदर ही रहना चाहिए? उनके हवाले से आप क्या सोचते हैं? वो किस तरह की शख्सियतें, कंट्रोवर्शियल हैं, सही हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, टेररिस्ट है या एक अच्छा स्कॉलर है? आप क्या समझते हैं?